हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे और डेली की तरह करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए भागीदारी की है? तो देखिए, हाल ही में भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिनलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। ये एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्तो। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। यहाँ की संसद का नाम है रिक्सटैग और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जो कि 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 2014 से ही पद पर बने हुए हैं। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में एक 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली भारत की केंद्र शासित प्रदेश है और ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय दिल्ली नगर निगम है। दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर शासकों को दिया जाता है। मैं डेली आप सभी को रिवीजन कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को औपचारिक राजधानी घोषित की थी, याद रखिए। 1911 से पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में कोलकाता से ट्रांसफर किया गया दिल्ली। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। वहीं 1991 में दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। बाद में चलकर ये विदेश मंत्री भी रहीं। इनका निधन हो गया है। जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। वहीं बहादुर शाह जफर यह दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर जिलों की संख्या 11 है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए, हाल ही में सुखोई 30 फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पूर्वी तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। देखिए, भारत में ब्रह्मोस एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो कि हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है और ये पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस के सहयोग से भारत में बनाया जाता है। भारत में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है 2 नदियों के नाम पर रखा गया है, रूस की मोस्कवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिए। चलिए भारतीय वायुसेना की बात करें तो देखिए, वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विवेक राम चौधरी ये भारतीय वायुसेना के 27वें चीफ हैं। वाइस चीफ हैं संदीप सिंह। डिप्टी चीफ हैं नर्मदेश्वर तिवारी। देखिए, डिप्टी चीफ जो होता है ये वाइस चीफ को रिपोर्ट करता है। भारतीय वायुसेना का मोट्टो है यानी आदर्श वाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम। सुब्रतो मुखर्जी ये भारतीय वायुसेना के चीफ बनने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतवंशी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये हैं शांति सेठी, जो कि भारतवंशी हैं। इन्हें हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इतने ऊंचे पद पर अमेरिका में किसी भारतवंशी की नियुक्ति की गई है, तो याद रखिए। ठीक है। वैसे कमला हैरिस जो हैं ये भी भारतीय मूल की हैं
और ये पहली ऐसी भारतीय मूल की शख्सियत हैं जिन्हें अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाया गया है, याद रखिए। अब चलिए देखते हैं जो भी भारतवंशी वर्तमान समय में ऊंचे ऊंचे पदों पर काबिज हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, हाल ही में अमेरिकी कुरियर कंपनी है फेडेक्स, उसके अगले सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं राज सुब्रमण्यम। अल्फ़ाबेट और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अल्फ़ाबेट जो है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं सत्या नडेला। ट्विटर के हाल ही फिलहाल में सीईओ बनाए गए हैं पराग अग्रवाल। अरविंद कृष्णा ये IBM के चेयरमैन और सीईओ हैं। एडोब इंक के सीईओ हैं शांतनु नारायण। मास्टर कार्ड के कार्यकारी चेयरमैन हैं अजयपाल सिंह बंगा। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं टी राजा कुमार। अगला क्वेश्चन है, IT कंपनी विप्रो ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, भारत की दिग्गज IT कंपनी है विप्रो, इसके भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त हुए हैं सत्य ईश्वरन। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, विप्रो की बात करें तो विप्रो की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1945 में। यह भारत की प्रमुख IT कंपनियों में से एक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही एक और IT कंपनी है इन्फोसिस, उसका भी मुख्यालय है। साथ साथ में इसरो का भी मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, याद रखिए। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका के कैलिफोर्निया को। विप्रो के संस्थापक थे मोहम्मद हाशम प्रेमजी। वर्तमान में संस्थापक चेयरमैन हैं अजीम प्रेमजी और विप्रो के कार्यकारी चेयरमैन हैं रिशद प्रेमजी। वर्तमान में सीईओ हैं थियरी डेला पोटे। अगला क्वेश्चन है, कैस्टिले ला मांचा में आयोजित 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में स्पेन के कैस्टिले ला मांचा में 48वें ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसका खिताब भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता, डी गुकेश ने। इनका पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइनल में इजराइल के विक्टर मिखालवेस्की को हराया। ठीक है, तो 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डोमा राजू गुकेश ने। अब देखिए, चेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे इन्हें भी याद रखिएगा। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 के विजेता हैं आर प्रगनंदा, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब तेलंगाना के अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब उज्बेकिस्तान के नादिर बेक ने जीता। पुरुष फिडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लागरेव ने जीता। वहीं महिला वर्ग में इस टूर्नामेंट का खिताब जीती बीबिसार असोबाएवा, जो कि कजाकिस्तान की हैं। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीते नॉर्वे के प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन। एंटरप्राइज पेमेंट्स हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में किस भारतीय बैंक ने वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वैश्विक लेवल पे ये पुरस्कार दिया जाता है और एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ये पुरस्कार जीता है, इंडसइंड बैंक ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो इसे पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुमंत कथपालिया। इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? देखिए, ये समिति पहले से ही गठित है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का पुनर्गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो पुनर्गठित इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं चंद्र प्रकाश गोयल, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। वैसे इनसे पहले इस समिति के अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह संघू। तो हाल ही में इस समिति का पुनर्गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं चंद्र प्रकाश गोयल।
अनिल प्रकाश जोशी और विजय धसमाना इस समिति के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसका गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। वैसे 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना जो कि 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में 33+1 है। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? 33+1, 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। वहीं हाई कोर्ट जो राज्यों का हाई कोर्ट होता है उसके जजों का जो रिटायरमेंट एज होता है वो होता है 62 साल। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 में, वित्त वर्ष 2023 अगर लिखा गया है इसका मतलब ये हुआ कि 2022-23 का बात चल रहा है। ठीक है, तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 8.2%। इसके पहले अनुमान लगाया था कि 9% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ रेट, लेकिन अब इसे घटाकर कर दिया है 8.2%। इसके अलावा IMF ने यह भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में, अभी हम बात किए हैं 2022-23 का, वहीं अनुमान लगाया है कि 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ रेट रहेगी 6.9%। ठीक है, एक होता है वित्त वर्ष और एक होता है कैलेंडर वर्ष। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। वित्त वर्ष बोलते हैं जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल 2022 से जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है इसे हम बोलेंगे वित्तीय वर्ष 2023, क्योंकि 2022-23 तक ये चलेगा। वहीं कैलेंडर वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक चलता है, इसे कैलेंडर वर्ष कहा जाता है। और हाल ही में IMF ने 2022 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 3.6%। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 8%। पहले 8.7% लगाया था, लेकिन इसे घटाकर कर दिया है 8%। ठीक है, IMF की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। देखिए 27 दिसंबर 1945 को कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, लेकिन मैक्सिमम स्थान पे लिखा मिलता है कि जुलाई 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जुलाई 1944 में ही इसकी स्थापना की गई थी, बाद में ये प्रभाव में आया था 27 दिसंबर 1945 को। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, यहीं पर वर्ल्ड बैंक और नासा का भी मुख्यालय है। IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उप प्रबंध निदेशक हैं जो कि भारतवंशी हैं गीता गोपीनाथ। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गोरिंचस। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पोर्टेबल का मतलब होता है इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है आसानी से। तो देखिए भारत की पहली पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा जर्मन विकास एजेंसी ड्यूस गेशेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनेर बीट के सहयोग से निर्मित किया गया है। किसके सहयोग से? एक जर्मनी कंपनी के सहयोग से। अब देखिए भारत या विश्व में पहली बार घटनाक्रम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बने हैं आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें भी याद रखिए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल का नाम है रेडियो अक्ष और हाल ही में इसे महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। नेक्सो द्वारा दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है।
जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर। सूरत में भारत के पहले स्टील रोड का उद्घाटन किया गया, याद रखिए गुजरात के सूरत में। इक्वाडोर जो है यह साउथ अमेरिकन कंट्री है। पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। केरल में केरल जो है ये कार्बन तटस्थ खेती यानी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित की गई है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 19 से 20 अप्रैल को 2 दिवसीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटपोल रेक्स 8 का आयोजन किस बंदरगाह पर किया गया? तो देखिए नाटपोल रेक्स का ये 8वां संस्करण था। हाल ही में इसका आयोजन किया गया मोरमुगांव बंदरगाह पर। यह बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। तो हाल ही में इस अभ्यास का आयोजन किया गया गोवा के बंदरगाह मोरमुगांव बंदरगाह पर। इस अभ्यास का ये 8वां संस्करण था। यहाँ पे नाटपोल रेक्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें बहुत सारे देशों ने 22 देशों ने हिस्सा लिया था और इस अभ्यास का उद्घाटन किए थे केंद्रीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। देखिए मोरमुगांव बंदरगाह ये गोवा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। नहावा शेवा बंदरगाह ये मुंबई में है। एन्नौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामा यानी वी प्रोटेक्ट। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन पहले स्थान पर हैं? तो देखिए हाल ही में हुरून ने हेल्थ केयर से जुड़े दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है। इसमें पहले स्थान पे हैं भारत के डॉक्टर साइरस पूनावाला, जो कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी के चेयरमैन हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला और सीईओ हैं अदार पूनावाला, ठीक है। देखिए वैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान में एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। वहीं एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। वैसे ये विश्व में 6ठे पायदान पर हैं। और स्वास्थ्य उद्योग से जुड़े 34 अरबपतियों के साथ चीन पहले स्थान पर है। 16 अरबपतियों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य उद्योग से जुड़े 9 अरबपतियों के साथ भारत जो है विश्व में 5वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। आज सेट 11 है। पहला क्वेश्चन है दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में है। प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वशासन आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में स्वशासन आंदोलन शुरू किया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। कौन सा राज्य चंदन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है मालदीव। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? इसे शिरा कहा जाता है, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट हृदय से शरीर की तरफ रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहा जाता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 रक्त का pH मान होता है। विद्युत फ्यूज डैश का मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है तांबा, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है?
तो देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। C.F. एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए C.F. एंड्रूज जो कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्हें दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 20 फरवरी 1999 को। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है लेह। ये भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। वहीं भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय का मासिनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में होती है। अब चलिए डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है ई-डार। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला देखा गया। ये किस जानवर में पाई जाने वाली एक संक्रामक बीमारी है? ये बीमारी केवल सुअरों में होती है, ध्यान रखिए इंसानों में नहीं होती। हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा कहां पर कृपाण शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। ये रेंज कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। सीमा सड़क संगठन ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है? शिंकुला दर्रे पर। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण कौन सा देश प्रभावित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। फिलीपींस में आया हुआ था। ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, इसका नाम है मैगी। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। किस राज्य ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कर्नाटक सरकार ने। किस भाषा के प्रख्यात गायक और संगीतकार तथा पद्मश्री विजेता प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया? ये उड़िया भाषा के गायक और संगीतकार थे। 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितना कर दिया है? 3.2%। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2021 आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में किस फिल्म निर्देशक को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? सुजीत सरकार को। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए ये शिलालेख ओडिशा में है और ये शिलालेख किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में लिखी गई है, इसे भी याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन था, संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? लाइम स्टोन का कायांतरित रूप को संगमरमर कहा जाता है। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड का एक्सटेंशन डैश होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? अभी मैंने आप सभी को बताया है वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।